दोस्तों, एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। आज भारत ने अमेरिका के फॉर्मूले को अपनाते हुए कनाडा की 3 बड़ी कंपनियों के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। आपको बता दें, कनाडा की ये कंपनियां पाकिस्तान के साथ बिजनेस करते हुए पकड़ी गई हैं। और सेम इसी तरीके से कुछ दिनों पहले अमेरिका ने कुछ भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाया था और एलिगेशन ये थे कि ये भारतीय कंपनियां ईरान के साथ व्यापार कर रही थी। सेम इसी तरीके से जापान ने एक भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाया जो कि रूस के साथ व्यापार कर रही थी। लेकिन जहां इन बड़ी ताकतों ने भारत की 1-2 कंपनीज को टारगेट किया, भारत ने एक ही बार में 3 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। वहीं दूसरी खबर में हम जानेंगे कि भारतीय रॉ को पहले ही ये बात पता लग गई थी कि अमेरिका के अधिकारी भारत के विकास यादव को गिरफ्तार करने की कोशिश में हैं। तीसरी खबर में नेपाल ने चीनी सीमा के पास करीब 9 जगह पर अतिक्रमण कर लिया है और कांटेदार तार इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जो कि भविष्य में भारत के लिए नई चुनौती बन सकता है। वहीं चौथी खबर, अमेरिका भारत को समय समय पर धमकियां देता आया है, लेकिन चीन से परेशान होकर के अब भारत के साथ एक बड़े बिजनेस में एंट्री लेने जा रहा है। आइए आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और कनाडा की बात की जाए तो जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक तनाव चल रहा है, इसके बाद अब भारत भी एक्शन मोड में आ चुका है। अगर रीसेंट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात की जाए तो कनाडा के विदेश मंत्रालय का कहना है कि उनके पास अभी कई और लिस्ट हैं। इसके अलावा कई नोटिस हैं कि भारत के जो डिप्लोमेट्स अभी कनाडा के अंदर हैं उनको भी यहां से बाहर निकाला जा सकता है। और कनाडा जैसा देश भारत को इस तरीके से खुलेआम धमकी दे रहा है, भारत चुप कैसे रह सकता है। भारत ने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की और पता चला कि कनाडा की 3 कंपनियां जो कि भारत के साथ भी बिजनेस करती हैं और वो पाकिस्तान के साथ भी रिलेशंस रख रही थी और ये कंपनियां पाकिस्तान के साथ मिलकर के कुछ इलीगल काम कर रही थी, जिस पर भारत की नजर पड़ी और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए भारत ने कनाडा की इन 3 कंपनियों के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। और यहाँ से भारत को सिर्फ डिप्लोमेटिक नुकसान नहीं होते, बल्कि इसकी वजह से अगर पाकिस्तान के लिंक किसी और देश के कंपनी के साथ हैं तो वो भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि भारत के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं वो इस तरीके के लिंक्स की वजह से इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। इसलिए भारत ने समय रहते ही बड़े एक्शन ले लिए हैं, लेकिन एक्शंस एक ऐसे पर्टिकुलर टाइम पर लिए गए हैं जहां पर कनाडा ऑलरेडी भारत को अलग अलग तरीके से धमकाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल भारत के इस बदले के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम रॉ के नाम से जानते हैं, इसने अमेरिका को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी और अगर ये इन्फॉर्मेशन समय से पहले अमेरिका को न दी जाती तो शायद भारत के लिए और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती। आप जानते होंगे कि विकास यादव का नाम अब सामने आ चुका है, जिसको अमेरिका ने वांटेड डिक्लेयर कर दिया है। अपनी वेबसाइट पर इमेज डिटेल सब कुछ शेयर की जा चुकी है, लेकिन विकास यादव पर एलिगेशंस ये हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की जो हत्या की साजिश की जा रही थी, इस पर विकास यादव का हाथ है। लेकिन रॉ ने अमेरिका को ये इन्फॉर्मेशन बताई कि आप जिस विकास यादव को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये व्यक्ति रॉ के लिए अब काम नहीं करता, वरना आगे चल के अमेरिका रॉ के नाम को भी खराब कर सकता था। कुछ लोगों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन इससे रॉ की ताकत पता चलती है। आप खुद सोच करके देखिए, जहां पर अमेरिका की सीक्रेट एजेंसीज ये प्लानिंग कर रही हैं कि भारत के अंदर एक व्यक्ति है जो कि कुछ इस तरीके की प्लानिंग कर रहा है और उसको अरेस्ट किया जाना है, लेकिन भारतीय रॉ को ये बात समय से पहले पता चल जाती है। इसलिए भारत जब अमेरिका के एजेंसीज को ये बात बताता है तब वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर भारत को कैसे पता चल गया कि हम किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की तैयारी में हैं। बाकी सारी चीजें आप खुद समझ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत चीन नेपाल सीमा पर चीन ने बड़े अतिक्रमण करने शुरू कर दिए हैं। करीब 9 जगह पर कांटेदार तार चीन ने लगा दिए हैं, जो कि आगे चल के भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि चीन अगर नेपाल बॉर्डर तक आसानी से पहुंच गया, जहां भारत और नेपाल बॉर्डर के बीच में कोई हार्ड सिक्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आते जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से न सिर्फ हमें बॉर्डर सिक्योरिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, बल्कि बहुत सारी रिसर्च भी करनी पड़ सकती है इस चीज को लेकर के। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने नेपाल के अंदर तिब्बत सीमा के पास कुछ ऐसे लोकेशंस को टारगेट किया है जहां पर कांटेदार तार कंक्रीट से बने हुए बड़े बड़े पिलर्स ला करके रख दिए हैं और नेपाली क्षेत्र पर आक्रमण करते हुए कह रहा है कि ये हमारे देश का हिस्सा है। इसके अलावा चीन कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद के बोर्ड्स लगाए गए हैं। करीब 600 फीट तक फैलाए हुए चीन की इस ताकत को अब दुनिया देखने वाली है। इसके अलावा नेपाल बॉर्डर के पास एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, जिसके ऊपर चाइना ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद लिख दिया है। ये पहाड़ी इतनी बड़ी है और जिस तरीके से इसे लिखा गया है, स्पेस से भी इसे आसानी से देखा जा सकता है। फिलहाल आगे चल के भारत के लिए बड़ा चैलेंज है, देखते हैं भारत इस
इसे किस तरीके से काउंटर करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो फाइनली भारत को धमकाने वाला अमेरिका अब चीन से परेशान होकर के भारत के साथ मिलकर के कुछ बड़े बिजनेस ऑपरेट करना चाहता है। फिलहाल के लिए आज दुनिया में जितने भी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट मिनरल्स और एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन पर चाइना का कंट्रोल है। अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात करें तो निकिल, कोबाल्ट, लिथियम, ये वो मेटल्स और मिनरल्स हैं आज जिनका इस्तेमाल पूरी दुनिया के मॉडर्न वर्ल्ड के लिए किया जा रहा है। आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, आने वाले एडवांस सेमीकंडक्टर हो या फिर एडवांस डिफेंस वेपन, सभी चीज़ों में इनका बढ़ चढ़ के इस्तेमाल होता है। लेकिन रॉ मटेरियल के लिए अगर दुनिया चाइना पर डिपेंडेंट हो जाएगी तो चाइना अपने मनचाहे रेट्स पर दुनिया को ये बेचेगा और जब चाहे तब इसे ब्लॉक करके पूरी दुनिया को परेशान कर सकता है। और इसी चीज़ का समाधान निकालने के लिए भारत और अमेरिका एक साथ आ रहे हैं, जहाँ रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और अमेरिका ने खनिज साझेदारी समझौते जिसे हम CMPA के नाम से जानते हैं, इसकी पेशकश की है, जिसके बारे में जानकारी भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी की तरफ से दी गई है। और कुछ समय पहले ही जब पीयूष गोयल जी अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं तब भी वो इस मुद्दे को उठाते हैं। फिलहाल के लिए भारत और अमेरिका के बीच में जो एग्रीमेंट किया गया है, इसके तहत कोबाल्ट, तांबा, लिथियम, निकिल और पृथ्वी में मिलने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स के लिए MOU साइन किए गए हैं। अब इस MOU के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात की जाए तो वो है सिक्योरिटी और चाइनीज मोनोपोली, क्योंकि अफ्रीका हो या फिर दुनिया के अंदर जहां पर भी इस तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं वहां पर चाइना ने सभी माइंस पर कब्जा करके रखा है। उन देशों को चाइना लोन देता है, उसके बाद माइंस अपने कंट्रोल में ले लेता है। एक लंबे समय से चीन इस चीज को करता आ रहा है, लेकिन अमेरिका ने कुछ खास एक्शंस नहीं लिए और अब जब करीब 50% से ज्यादा माइंस पर चाइना ने कब्जा कर लिया है तब अमेरिका को होश आया। होश भी कैसे आएगा, दुनिया भर के देशों जैसे कि भारत को धमकी देने में बिजी थे और अब जब इन्हें भारत की जरूरत पड़ रही है तो बिना कुछ सोचे समझे भारत के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है। कल भारत के साथ साइन हुए MOU के तहत दुनिया में जहां पर भी इस तरीके के मेटल्स पाए जाते हैं उनकी माइंस पर भारत और अमेरिका साथ में मिलकर के काम करेंगे। न सिर्फ इन्फॉर्मेशन बल्कि टेक्नोलॉजी आपस में शेयर की जाएगी सो दैट प्रोडक्शन हाई लेवल पर किया जा सके। इसके अलावा इन माइंस पर स्टोरेज, माइनिंग, प्रोसेसिंग और फाइनल यूज किस तरीके से किया जा रहा है ये तक की इन्फॉर्मेशन भारत के साथ शेयर की जाएगी। असल में ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं की जा रही थी, लेकिन भारत ने कहा कि अगर सच में आपको भारत की मदद चाहिए तो डेफिनेटली आपको भारत के साथ मिलकर के काम करना होगा और कुछ हमारी शर्तें भी माननी होगी। और जब भारत ने ये प्रपोजल अमेरिका के सामने रखा तो अमेरिका ने भारत के साथ साथ जापान के साथ में भी ऐसा ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप साइन कर ली है। फिलहाल पीयूष गोयल जी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि एक कंपनी की CEO से हमारी बात हुई जो कि अपना नाम बताना नहीं चाहते, लेकिन वो कंपनी भारत के अंदर करीब 10 अरब डॉलर के निवेश पर विचार कर रही है। जल्द ही ये इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर की जाएगी। इसके अलावा भारत के अंदर वो सभी मशीनरी और इक्विपमेंट्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए हम दुनिया भर में माइनिंग आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के भी कुछ बातचीत आगे बढ़ी है। डेफिनेटली आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच में FTA हो सकता है, लेकिन शायद ये पॉसिबल ना हो, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जब इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया हम बाद में इस पर सोच विचार करेंगे। असल में अमेरिका अभी मनचाहे रेट्स पर किसी भी देश के ऊपर टैरिफ इंपोज कर देता है, यानी कि अगर कुछ चीजें भारत से अमेरिका के प्रोडक्शन के हिसाब से कम कीमत पर जा रही हैं तो डेफिनेटली टैरिफ इंपोज करते हुए अमेरिका अपनी चीजों को प्रमोट करने लगता है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत चाइना पर लगा देता है और इसीलिए अमेरिका FTA की तरफ विचार नहीं कर रहा। फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते से पता चल गया है कि अमेरिका को भी आज भारत की जरूरत है। बाकी अमेरिका के इस दोहरे नेचर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।